कहा जाता है कि देवभूमि में जन्म लेने वाला जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाता है। आज हम आपको देवभूमि के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में मान्यता है कि वहां एक बार दर्शन कर लेने से ही आप अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाओगे। उत्तराखंड राज्य को देवताओं की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ देवता आकर रहते थे, विचरण करते थे। चले राज्य के ऐतिहासिक मंदिरों की रोचक रहस्यों की कड़ी में हम इस बार आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में मान्यता है कि देवता आकर यहाँ रहते थे और देवताओं ने आकर यहाँ मुरादें मांगी और उनकी मुरादें पूरी भी हुई। बात हो रही है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित सुरकुट पर्वत पर सुरकंडा देवी मंदिर के बारे में। तो चलिए चलते हैं और मां के दर्शन करते हैं। तो हम सवेरे 6 बजे मां के दर्शन के लिए निकल पड़े। मौसम का मिजाज बहुत ही नरम था, कहीं पे अंधेरा तो कहीं पे कोहरा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए कोहरे के बादल और भी घने होते गए, लेकिन हम फिर भी मां के दर्शन के लिए बढ़ते गए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके थे प्रकाश शेषव महादेव मंदिर। ये मंदिर देहरादून और मसूरी के बीच में मसूरी रोड पे है, पर टाइम कम होने के कारण हम यहाँ दर्शन नहीं कर पाए और हमने मंदिर के बाहर से ही सर झुकाया और आगे सफ़र के लिए निकल पड़े। मसूरी से 5 किलोमीटर नीचे ही सड़क राइट हैंड को धनोल्टी के लिए मुड़ जाती है, जिस रास्ते पे हम निकल पड़े। अब यहाँ मौसम कुछ हद तक खुलने लगा था और धूप थोड़ी थोड़ी देर में आने लगी थी, पर कई जगह अभी भी मौसम की विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। सुरकंडा देवी मंदिर जाने के लिए हमें सबसे पहले धनोल्टी जाना होगा। धनोल्टी देहरादून से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है और मसूरी से ये 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और धनोल्टी से सुरकंडा देवी मंदिर महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ बाई बस भी आ सकते हैं। उत्तराखंड गढ़वाल मंडल की बसें यहाँ टाइमली चलती रहती हैं और आप अपने व्हीकल से भी यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। धनोल्टी से 7 किलोमीटर आगे कद्दू खाल नाम की एक जगह आती है, जहाँ से माँ सुरकंडा देवी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। धनोल्टी के पीछे वादियों का नज़ारा कुछ और ही था। कहीं पे शाम तो कहीं पे सवेरा था। चाय की चुस्कियों के साथ हम धीरे धीरे सफ़र का मजा लेते हुए आगे बढ़ते गए। धनोल्टी अभी पीछे आधा किलोमीटर पीछे धनोल्टी रह गया है। तो अभी क्या है कि हम अभी पहले जा रहे हैं सुरकंडा देवी मंदिर। तो सुरकंडा देवी मंदिर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है और यहाँ से 6 किलोमीटर कद्दू खाल नाम की एक जगह आती है। कद्दू खाल से फिर सुरकंडा देवी मंदिर के लिए हमें 2 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर चढ़नी पड़ेगी। तो अभी दोस्तों अभी 6 किलोमीटर हमें जाना है और आज की डेट में तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा सर्दी नहीं है। फ़िलहाल अभी लगभग 12:30 हो रहे हैं और अभी सर्दी भी यहाँ कम है और बर्फ़ भी अभी यहाँ पे पड़ी नहीं है। अभी था लोकल लोगों से, दुकान वालों से पूछा था कि भाई साहब यहाँ अभी स्नोफॉल वगैरह हुई है, तो कह रहे हैं अभी इस वक्त स्टार्ट नहीं हुई है, हो सकता है कि जनवरी स्टार्ट में पहले हफ्ते में हो जाए। तो चलो अभी हम सुरकंडा देवी मंदिर जाएंगे और उसके बाद फिर वापसी में हम धनोल्टी आएंगे। तो एक रात अभी यहाँ रुकने का इरादा है हमारा धनोल्टी में। काफ़ी पीसफुल एरिया है।
तो दोस्तों अब हम कद्दू खाल पहुंच चुके थे। तो आप अभी देख रहे होंगे ये जो तमाम दुकानें हैं ये सब के सब माँ सुरकंडा देवी के प्रसाद की हैं। आप किसी भी दुकान से प्रसाद ले सकते हैं और पानी की बोतल से ले सकते हैं और अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे चिप्स वगैरह या बिस्कुट्स ले सकते हैं और माँ सुरकंडा देवी की चढ़ाई यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अरे भैया जी यहाँ पे पेंट का काम चल रहा है क्या? अच्छा, चलो अच्छी बात है जी। चलो जा तो सकते हैं ना यहाँ से? चलो जी बहुत बढ़िया। तो जैसे आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे माँ सुरकंडा देवी के नीचे से ही चढ़ाई के शुरू से ही पेंट का काम चल रहा है। तो चलो बहुत अच्छी बात है ये। तो अब हमने यहाँ से माँ सुरकंडा देवी के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। तो ये देखिए माँ सुरकंडा देवी सिद्ध पीठ, माँ सती के 51 सिद्ध पीठों में से माँ सुरकंडा देवी एक सिद्ध पीठ है। तो यहाँ माता का सर गिरा था, इसीलिए ये माँ सुरकंडा देवी के नाम से कहलाई। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें कुछ दुकानें दिखाई दी। शायद प्रसाद की दुकानें हैं। अगर आप नीचे कद्दू खाल में प्रसाद लेना भूल गए हों या पानी की बोतल लेना भूल गए हों तो आप यहाँ से ले सकते हैं। वैसे कुछ टाइम पहले यहाँ कोई दुकान नहीं हुआ करती थी, तो लोग नीचे से ही पानी लेके अपने साथ चलते थे। देखिए यहीं से हमें माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुरकंडा देवी सिद्ध पीठ में आकर देवताओं की भी मुरादें पूरी हुई थी। जिस वक्त स्वर्ग लोक में असुरों का अधिकार हो गया था तो यहीं पे आके राजा इंद्र ने माँ सुरकंडा देवी की तपस्या करी थी, जिससे उनको उनका साम्राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों अभी हम चढ़ाई शुरू कर चुके हैं और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है ये। और आप देख सकते हैं रास्ते किस तरह के हैं, सांस भी हल्की हल्की फूलने लगी है। एक चीज़ मैं आप बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी सुरकंडा देवी आएँ तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि रास्ते में आपको मुश्किल से कोई पानी मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अभी शुरू ही करिए, लगभग आधा घंटा और हमें ऊपर लग जाएगा। इस वक्त जो आपको नीचे मार्केट दिख रही है वही कद्दू खाल है, वहाँ से हमने अभी चढ़ाई शुरू करी है। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते तकरीबन 1 किलोमीटर तो हमने कवर कर दिया और तकरीबन आधा किलोमीटर अभी रहता है। वो देखिए ऊपर बिल्कुल चोटी में आपको माता का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो अभी आधा घंटे का रास्ता शेष है। तो चलिए मैं माँ सुरकंडा देवी के बारे में एक पौराणिक कथा आपको बताता हूँ। राजा दक्ष ने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया। कनखल जो कि हरिद्वार के पास है और हरिद्वार जो आज उत्तराखंड में है। तो जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने अपने दामाद शिव को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। ऐसे में देवी सती जो भगवान की पत्नी थी वो नाराज हो गई। अपने पति के अपमान से आहत माता सती ने दक्ष के यज्ञ में आहुति दे दी। इससे भगवान शिव उग्र हो गए और उन्होंने माता सती के शव को त्रिशूल में टांग कर आकाश भ्रमण करने लगे।
जिससे सारा भूमंडल डगमगाने लगा। ऐसे में देवताओं ने भगवान विष्णु से गुजारिश करी कि भगवान शिव का क्रोध शांत करिए। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र फेंककर माता सती के अंग के 51 टुकड़े करे। तो दोस्तों, जिस जिस जगह में माता सती के 51 अंग के टुकड़े गिरे वो स्थान सिद्धपीठ कहलाए। तो उन्हीं 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ सुरकंडा देवी है। सुरकंडा देवी में माता सती का सर गिरा था, इसीलिए इसको सुरकंडा देवी कहते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि ये देख रहे होंगे मैं मंदिर के पास आ चुका हूँ। बस थोड़ी अभी दूर है मंदिर। मैं अभी आपको बताया कि शॉर्टकट रास्ते से मैं आया, तो थोड़ी सी थक तो गया मैं, पर थकान के साथ साथ क्या है कि मुझे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ा रास्ता और मैं मंदिर के नज़दीक आ चुका हूँ। ये देखिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु मेरी मैया दा द्वारा सारे जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा होगी बल्ले बल्ले। मेरी मैया दा द्वारा सारे जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा होगी बल्ले बल्ले। जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा होगी बल्ले बल्ले। दरवाजों होर किते भी ना कदरा कख कर देन लख मां दियां नजरां इस दरवाजों होर किते भी ना कदरा। इत्थे लभदा सहारा सारे जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा होगी बल्ले बल्ले। मेरी मैया दा द्वारा सारे जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा होगी बल्ले बल्ले। तो दोस्तों, अब हम माता के मंदिर के अंदर उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको अंदर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर जो कैमरा है वो अलाउड नहीं होता। तो अब हम दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, हमें बहुत खुले दर्शन हुए क्योंकि इस बार थोड़ा रश कम है। माता सुरकंडा देवी के भवन के सामने ही आप एक शिवजी का मंदिर देखेंगे। तो उसके बाद आप उस शिवजी के मंदिर में जाके भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा करने के बाद फिर हम उसके बाद भोलेनाथ के ही बगल में एक मंदिर है जो है हनुमान जी का। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर हम चले भैरव बाबा के दर्शन करने। तो हनुमान जी के ही बगल में भैरव बाबा का मंदिर है। अब हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं
और इस बार क्या है कि बहुत ही खुले और बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा रश कम है और मंदिर में श्रद्धालुओं का। तो देखिए, अब ये हमारे भैरव बाबा का मंदिर है जिसमें हमने धूप बत्ती करी और उनकी पूजा करी। सुरकंडा देवी सिद्धपीठ समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई में है, और जिसके कारण कि यहाँ पे मौसम बहुत ही ठंडा बना रहता है। सर्दियों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होती है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से दूर दूर तक गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की ऊंची चोटियाँ या हिमालय की हाई पीक रेंज यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। तो ये देखिए, इस बार थोड़ी सी मंदिर के चारों तरफ ये काफ़ी स्नोफॉल हो रखी है। तो पीछे बता रहे थे 1 हफ्ते पहले यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी, तो लोग उसी का मज़ा ले रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं, कोई फ़ोटोग्राफी कर रहा है, कोई वीडियो बना रहे हैं मंदिर के नीचे। अब हमारा सफ़र वापसी की ओर चल पड़ा। बाबा का ढाबा तो आप सब ने देखा, पर अब देखिए बाबा के पकोड़े। पहाड़ों में आए और पकोड़े ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने यहाँ पे बाबा के पकोड़ों के साथ साथ गरम गरम चाय का भी लुत्फ़ उठाया, और फिर उसके बाद हम चल पड़े अपने वापसी की ओर।